बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य की राजकुमारी ईशानी अपनी सुंदरता से भी अधिक अपनी दयालुता और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जिसे लोग प्यार से चांद की बेटी बुलाते थे। दूर के एक राज्य में रहने वाला बहादुर राजकुमार आर्यमान ईशानी को पहली बार एक उत्सव में देखा था। वो उसकी मासूम मुस्कान देखता रिप्रेजेंट रहा, और बस उसी क्षण उसे लगा कि यही वो है जिसके लिए मेरा दिल धड़का है। ईशानी भी उसे देखकर शर्मा गई थी। उनके बीच एक प्यारी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी। एक बरसात वाली रात राजमहल में एक अनजान व्यापारी आया। उसके पास एक बेहद खूबसूरत प्राचीन चांदी का आईना था, जिसकी किनारियों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। यह आईना हर मनोकामना पूरी करता है महाराज, व्यापारी बोला। राजा को उसकी बात में दिलचस्पी तो नहीं थी, पर ईशानी जिज्ञासा में उसे अपने कक्ष में ले आई। आईना चमक रहा था, मानो किसी की आंखें जग रही हों। उस रात जब ईशानी अकेली थी, आईना अचानक हल्का सा झिलमिलाया। आईने से धीमी फुसफुसाहट आई। तुम्हारी सुंदरता कालजयी है, क्या तुम अनंत रूप देखना चाहती हो? आईना साधारण नहीं था, वो एक दुष्ट तांत्रिक निशुंभ का बनाया हुआ था। उसमें आत्माएं कैद होती थीं। ईशानी डरकर पीछे हटी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आईना चटक कर चमका और उसके सामने धुएं का घेरा बना। पलक झपकते ही राजकुमारी ईशानी जादुई आईने में कैद हो गई। उसकी चीख तक कमरे में कैद रह गई। अगली सुबह जब सेविकाएं कमरे में पहुंचीं, तो बिस्तर खाली था और आईने के भीतर धुंध में राजकुमारी का धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था, चुप, उदास और बंद। खबर आर्यमान तक पहुंची। वो घोड़े पर चढ़ा और तूफान सी गति से चंद्रगढ़ पहुंचा। आईने के पास खड़ा होकर उसने फटा हुआ स्वर में कहा, ईशानी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं रहीं, तो मेरा अस्तित्व भी व्यर्थ है। आईने में हल्की सी धड़कन उठी। ईशानी ने अपनी उंगली से अंदर कांच पर लिखा, मुझ पर श्राप है। ये देखकर आर्यमान का दिल टूट गया। प्रधान पुरोहित ने बताया कि इस आईने का श्राप केवल वही तोड़ सकता है जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में रहने वाले महातांत्रिक विभुंद्र से सामना कर ले। वो तांत्रिक लोगों से नहीं मिलता था और कई बार उसे राक्षस समझ लिया जाता था। पर आर्यमान का निर्णय साफ था, चाहे मृत्यु ही क्यों न मिल जाए, मैं उसे बचाकर ही लौटूंगा। राजकुमार अकेला जंगल में प्रवेश हुआ। कहीं सन्नाटा, कहीं हंसी जैसी गूंज। कई रातों तक वह बिना रुके चलता रहा। एक रात अचानक उसके सामने भेड़ियों का झुंड आ गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने तलवार खींच ली और उसी क्षण आसमान से एक वज्र की गर्जना हुई। कोई भारी आवाज गूंजी, ठहरो! झाड़ियों के पीछे से एक लंबी चोगा पहने सफेद दाढ़ी वाला मनुष्य निकला। वह था महातांत्रिक विभुंद्र। विभुंद्र ने कहा, जिस आईने की तुम बात कर रहे हो, वह मैं नहीं, मेरे भाई निशुंभ ने बनाया था। वह मेरे ज्ञान को चुराकर अंधकारमय तंत्र में उतर गया और तब से आत्माओं को कैद करता रहा है। राजकुमार बोला, मुझे बस मेरी राजकुमारी चाहिए। मेरी जान लेनी हो तो ले लीजिए, पर मुझे राह दिखा दीजिए। विभुंद्र उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, सच्चा प्रेम ही उस श्राप को तोड़ सकता है, पर रास्ता सरल नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। 1, अंधकार का जंगल, जहां अपने भय से लड़ना होगा। 2, मायाजाल की घाटी, जहां प्रेम की सच्चाई परखी जाएगी। 3, निशुंभ का किला, जहां तुम्हें अपनी आत्मा तक दांव पर लगानी होगी। आर्यमान ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। विभुंद्र ने एक मंत्र फूंका और चारों ओर धुंध उठी। आर्यमान जैसे ही आगे बढ़ा, उसे हर तरफ ईशानी की चीखें सुनाई देने लगीं। आर्यमान, मुझे बचाओ! वे आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं, लेकिन तांत्रिक ने कहा था, जो सुनेगा नहीं, वही पार पाएगा। उसने आंखें बंद कीं, दिल को मजबूत किया और आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने भय पर विजय पाई, अंधकार छूट गया। पहली परीक्षा पूरी। इस घाटी में अचानक उसके सामने ईशानी आ गई, हंसती हुई, खुश, जिंदा। देखो, मैं वापस आ गई, वह बोली। आर्यमान कांप गया। वह बिल्कुल असली लग रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया, मायाजाल की घाटी धोखा देती है। वह ईशानी के पास नहीं गया। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और बोला,
अगर तुम सचमुच मेरी ईशानी हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने पहली बार तुम्हें कौन सा फूल दिया था। माया ईशानी चुप रही। चेहरा बदल गया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। आर्यमान ने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी परीक्षा। किला भयानक था। चारों ओर काली लपटें, आसमान में चमगादड़ें। सबसे ऊपर सिंहासन पर तांत्रिक निशुंभ बैठा था। उसने हंसकर कहा, तुम्हें अपनी प्रेमिका चाहिए तो अपनी आत्मा मुझे दे दो। आर्यमान एक पल के लिए हिला, पर फिर बोला, अगर मेरी आत्मा से उसे आजादी मिलती है तो ले लो। जैसे ही निशुंभ ने उसकी आत्मा छीनने को हाथ बढ़ाया, दरारों की आवाज आने लगी। आईने के भीतर कैद ईशानी चीख उठी, नहीं, मैंने सोचा था मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। आप आऊंगी। आर्यमान मुस्कुराया, जब तक मैं जिंदा हूं कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। विभुंद्र ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है। इसी प्रेम ने श्राप को तोड़ा है। जब दोनों वापस राज्य लौटे तो पूरे चंद्रगढ़ में खुशियां मनाई गईं। आईने का श्राप टूट चुका था, निशुंभ समाप्त हो चुका था और ईशानी को उसका प्रेम मिल गया था। कुछ महीनों बाद दोनों का भव्य विवाह हुआ, जहां ईशानी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आर्यमान, अगर मैं आईने में कैद थी तो तुम मेरे दिल में कैद थे। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया, और अब हम हमेशा आजाद हैं, एक दूसरे के साथ।